अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज जो आप लोगों के लिए हम रियल एस्टेट लेके आ रहे हैं वो ये 1 कनाल का यानी 50 बाय 90 का बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट डिज़ाइनर हाउस है जो कि हमारे पास आ चुका है सेल के लिए ऑन कैश। व्यूअर्स, सबसे पहले इसकी अगर आपको मैं लोकेशन एक्सप्लेन करूं तो बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर बना हुआ है, यानी DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद के अंदर प्राइम लोकेशन के अंदर बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपके पास पार्क है, मस्जिद है, कमर्शियल है और यहीं से बिल्कुल साथ ही इसका DHA फेज़ 2 का एग्जिट भी है और गीगा मॉल भी बिल्कुल आपके पास 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। व्यूअर्स, बहुत ही क्लासी और बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर ये घर बना हुआ है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो बहुत ही रीजनेबल रेट के ऊपर, यानी अभी अंदर जाके मैं आपको इसके इंटीरियर डिज़ाइन की एक्टिविटीज़ दिखाऊंगा, इसके फिक्सचर्स दिखाऊंगा, तो इस प्राइस में वो सारे के सारे जस्टिफाइबल हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल डिमांड है। 10 करोड़ 50 लाख रुपया इस खूबसूरत 6 बेडरूम एलिगेंट डिज़ाइनर 1 कनाल हाउस की आपको डिमांड मिल जाती है। व्यूअर्स, फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपके पास खूबसूरत वार्म और वाइट लाइटिंग का इस्तेमाल है, आपके पास ग्लास वर्क है, टेरेस एरिया पे खूबसूरत प्लांटेशन का काम है और बहुत ही ज़बरदस्त आपके पास रॉक वॉल का इस्तेमाल है अलॉन्ग विद वुडन टाइल्स जो इस घर की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं। व्यूअर्स, बढ़ते हैं इस खूबसूरत घर के अंदर और मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है। बढ़ते हैं इस खूबसूरत घर के अंदर। सबसे पहले अगर मैं आपको इसका एक्सटेंडेड रैंप एरिया दिखाऊं तो आपके पास टफ टाइल का इस्तेमाल है। आप 2 से 3 सेडान्स यहां पे भी पार्क कर सकते हैं। खूबसूरत गेट मेटालिक में बनाया गया है और सबसे खूबसूरत इसका ये एक्सटीरियर गार्डन एरिया है जिसमें ट्रेवर्टाइन मार्बल का भी काम किया गया है साइड वॉल पे और बहुत ही अच्छे यहाँ पे पाम ट्रीज भी लगाए गए हैं। बढ़ते हैं व्यूअर्स घर के अंदर। सबसे पहले अगर पोर्च कैपेसिटी की बात करूं तो आप आराम से 3 से 4 बड़ी सेडान्स यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। खूबसूरत स्ट्रोब लाइटिंग है। अगर गैरेज के भी सीलिंग वर्क की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना अच्छा काम इसके गैरेज के सीलिंग वर्क पे किया गया है, जिसके अंदर आपके पास ट्रेवर्टाइन मार्बल के कट स्टोन्स का काम है। खूबसूरत आपके पास ग्रेन लाइटिंग है, ग्रेन आपके पास यहाँ पे फिक्सचर्स हैं, बहुत ही अच्छा लाइटिंग का काम भी किया गया है। व्यूअर्स, इंटीरियर गार्डन स्पेस की बात करें तो बहुत अच्छा इंटीरियर गार्डन एरिया बनाया गया है। आपको एक दफ़ा मैं करीब से इसकी एलिवेशन दिखाता हूँ, फिर इसके सर्वेंट रूम्स की तरफ आपको लेके चलता हूँ जो कि बेसमेंट में बने हुए हैं और इस साइड वॉक से ही आपको उसका रास्ता मिलता है। साइड वॉक्स पे व्यूअर्स आते हैं तो बेसमेंट के अंदर इसके आपको 2 सर्वेंट रूम्स मिल जाते हैं। अब इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि सर्वेंट्स भी आपके आराम सुकून से इस गर्मी में, इस हीट वेव में जो बेसमेंट की आराम से ठंडी जो यहाँ पे वाइब है उसको एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बेसिकली फैमिलीज़ रह रही हैं, लेकिन 2 आपके पास यहाँ पे कमरे जो हैं वो मौजूद हैं इसके बेसमेंट के। बढ़ते हैं व्यूअर्स इस खूबसूरत घर के अंदर। सबसे पहले इसका जो मेन एंट्रेंस है, वैसे तो 2 एंट्रेंसेस हैं। यहाँ पे जो गाड़ी खड़ी है यहाँ से भी आप एंट्रेंस हो सकते हैं क्योंकि डबल यूनिट ये घर बना हुआ है, लेकिन इसकी मेन एंट्रेंस ये सामने है। खूबसूरत, बहुत ही टॉल और बहुत ही एक्स्ट्रा वाइड यहाँ पे ऐशवुड का आपको दरवाज़ा मिल जाता है। इसके अगर गोल्डन आपको हैंडल्स दिखाऊं तो इंतहाई ईजी टू ऑपरेट, हालांकि बहुत भारी दरवाज़ा, लेकिन एक बच्चा भी आराम सुकून से इसको खोल के इस घर के अंदर एंटर हो सकता है। व्यूअर्स, बढ़ चुके हैं इस खूबसूरत घर के अंदर। सबसे पहले जैसे इस खूबसूरत बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग के अंदर ये सारा का सारा डोर तैयार किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया या नहीं बताया कि अभी तक ये सारे के सारे जितने भी डोर्स आप देखेंगे जहाँ जहाँ वुड वर्क हुआ है सब ऐश वुड का किया गया है। लॉबी एरिया की अगर व्यूअर्स बात करें तो खूबसूरत बड़ी अच्छी स्पेस है आपके पास और प्रॉपर डबल यूनिट में ये घर बना हुआ है, यानी जैसे ही आप लॉबी एरिया में एंटर होते हैं आपके पास ये बहुत ही खूबसूरत ऊपर शैंडलियर है, एक फैंसी लाइट है और स्टेयर वर्क का स्टाइल चेक करें
क्या खूबसूरत मार्बल स्टेयरकेस है जो आपको ऊपर वाले फ्लोर में लेके चलता है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे वुडन पैनलिंग का काम किया गया है और एक दरवाज़ा जहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी हुई नज़र आ रही थी वहाँ से भी आप एंटर हो सकते हैं इस घर के अंदर, यानी ये साइड एंट्रेंस भी आपके पास मौजूद है। और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इन अ डबल यूनिट हाउस तो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि यहाँ पे आप एक फॉल सीलिंग या कोई भी पार्टीशन करवा दें तो ऊपर जाने वाले बंदे अलग से जा सकेंगे विदाउट डिस्टरप्टिंग एनी प्राइवेसी ऑफ नीचे वाला पोर्शन, और नीचे वाले पोर्शन वाले सेपरेट आउट हो जाएंगे। व्यूअर्स, फ्लोर प्लान की बात करें तो ये जो आपको दरवाजा नजर आ रहा है यहाँ से आप बढ़ते हैं मेन पार्ट ऑफ द हाउस की तरफ। लेफ्ट साइड पे आपके पास पाउडर एरिया है। पाउडर एरिया भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है, यानी वॉल हंग कमोड है आपके पास। जितने भी आप सैनिटरी वर्क्स देखेंगे सब सिल्वर है। आपके पास वैनिटी मिरर लगा हुआ है और यहीं से बढ़ जाते हैं इसके ड्राइंग एरिया की तरफ। अब ड्राइंग एरिया बहुत ही मेस्मराइजिंग बना हुआ है। सबसे पहले तो व्यूअर्स क्या शैंडलियर यहाँ पे लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्लास वर्क के अंदर, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल स्टाइल के अंदर, और वुडन फ्लोरिंग। और वुडन फ्लोरिंग भी कोई आम फ्लोरिंग यहाँ पे नहीं की गई, इतनी खूबसूरत है, इतनी ग्लॉसी लुक के अंदर है। यानी आप रिफ्लेक्शन देख सकते हैं इसके अंदर कितना अच्छा यहाँ पे ग्लॉसी फिनिशेस के अंदर यहाँ पे वुडन फ्लोर को प्लेस किया गया है और बहुत नीट फिनिशेस के साथ। आपके पास व्यूअर्स बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, यानी ये पूरी वॉल एक विंडो है जिससे आपको इंटीरियर गार्डन का व्यू मिलता है। और एक चीज़ आपको विंडो पैनल्स के बारे में बताऊँ, इसमें जॉर्जियन बार भी लगी हुई हैं। आपके पास डबल ग्लेज्ड विंडो है जिससे नॉइज़ पोल्यूशन आपको नहीं फील होगी, आपका अंदर बाहर का टेम्परेचर मिक्स नहीं होगा। डबल ग्लेज विंडो के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। और काफ़ी मोटा शीशा होता है, बीच में वैक्यूम होता है, दो शीशों को जोड़ के बनाया जाता है। और बार्स भी लगी हुई हैं जॉर्जियन, जिसका फ़ायदा यह है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी घर काफ़ी सेफ हो जाता है। व्यूअर्स, ये इसकी डाइनिंग एरिया की प्लेस है जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। आप बना सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप इसको पूरा ओपन ड्राइंग एरिया भी रखना चाहते हैं तो एक मैसिव एरिया है आपके पास टू वर्क विद। और इतना बड़ा भी नहीं है कि दो बंदे आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना बड़ा ज़रूर है कि 2-3 फैमिलीज आराम से कंफर्टेबली आपके मेहमान यहाँ पे बैठ सकते हैं। व्यूअर्स, सामने की तरफ एक बड़ी डेकोरेटिव सी वॉल है जिसमें दरमियान में आपको टाइल वर्क मिल जाता है, खूबसूरत लाइटिंग है और वुडन पैनल्स का काम आपको पूरी इस वॉल के ऊपर मिल जाता है। व्यूअर्स, एक ट्रांसपेरेंट फील्ड्स में ये घर बना हुआ है, तो ट्रांसपेरेंट डोर से, जिसमें दोनों का काम किया गया है, ऐश वुड का भी और ग्लास वर्क भी किया गया है, यहीं से एंटर हो जाते हैं खूबसूरत जो हार्ट ऑफ द हाउस है, जहाँ पे आप ये कह लें कि सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं आके। यानी यहाँ से आपके पास डाइनिंग एरिया भी मौजूद है, ड्राइंग एरिया से भी, ये लॉबी एरिया से भी एंट्रेंस है। ओपन स्पेस में आपके पास व्यूअर्स किचन है। सामने की तरफ ग्राउंड फ्लोर पे 3 कमरे आपको मिल जाते हैं, यानी 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ तो आपके पास स्टोर एरिया भी यहाँ पे मौजूद है। व्यूअर्स, टीवी लाउंज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितना भी टाइल वर्क है सारा एस अब्दुल्ला का किया गया है, इंपोर्टेड। आप इसकी शाइन ही देख सकते हैं टाइल की, यानी टॉप नॉच, बहुत ही एलिगेंट हर चीज़ को यहाँ पे प्लेस किया गया है। और फिनिशिंग वाइज एक्सक्विजिट फिनिशिंग है, एक एक चीज़ बहुत ही प्रॉपरली प्लेस्ड है। कोई भी यहाँ पे ऐसा फॉल्ट या ऐसा टाइल वर्क भी, इवन अगर आप प्लेसमेंट देखें तो एक एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त ग्राउटिंग की गई है। मीडिया वॉल व्यूअर्स आपके पास है, आपके पास खूबसूरत मीडिया वॉल है गोल्डन लाइंस में और तमाम वुडन वर्क किया गया है। इसके साथ आपके पास बहुत ही स्लीक स्टाइल में यहाँ पे कुछ दराज शराज भी बने हुए हैं। अगेन डबल ग्लेज विंडो और क्या ज़बरदस्त किस्म का शैंडलियर यहाँ पे प्लेस किया गया है। एक बड़ा ही मिनिमलिस्टिक, बहुत फ्यूचरिस्टिक और एट द सेम टाइम मॉडर्न स्टाइल के अंदर। और सामने की तरफ आपकी वॉल कुछ इस तरह से है, तो आपके पास अच्छी खासी स्पेस है एल शेप सोफास प्लेस करने के लिए। और सबसे खूबसूरत जो पॉइंट है इस घर का, एक और भी है, वो ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये बार सेटअप या ये ओपन स्पेस इटालियन सेटअप में जो ये किचन बार बनी हुई है, ये बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले तो इसके कलर्स इंतहाई मैग्निफिसेंट हैं, यानी आपके पास बहुत प्यारा वाइट का यहाँ पे सारा कलर कॉम्प्लीमेंट है, कलर कॉन्ट्रास्ट है, साथ कुछ थोड़ा बहुत ब्लैक में आपको मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम आपके पास जो रॉयल वाइट कलर है, जिस तरह कोरियान का काउंटर टॉप, आपके पास नीचे की तरफ भी वाइट कैबिनेट्स जिसमें ग्लास वर्क भी किया गया है और अंदर भी वाइट ही लाइट यूज़ की गई है, जो आपको अंदर प्रोफाइल लाइटिंग नज़र आ रही है। तो बहुत खूबसूरती से इस किचन को जो है यहाँ पे डेकोरेट किया गया है, ये असेंबल किया गया है। आपके पास जो एक्सेसरीज हैं, सॉरी अप्लायंसेज हैं, सिग्नेचर का हुड है एक्स सीरीज़ का, और सिग्नेचर का ये आपके पास ग्रिल ओवन भी मौजूद है। व्यूअर्स, एक बड़ी ख़ास चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये आइलैंड बना हुआ है, इसको भी आप एज अ सर्विंग टेबल या यहाँ पे 2-3-4 बल्कि कुर्सियाँ शुर्सियाँ डाल के खाना सर्व कर सकते हैं, एक डाइनिंग टेबल भी बना सकते हैं। एक चीज़ बड़ी ख़ास है इस किचन के अंदर, मैक्सिमम टाइम्स ये जो किचन स्पेस होती है जो ओपन होती है,
यहाँ पे आप चूल्हा चपटा लगा दें अगर, तो वो बड़ा बुरा लगता है कि यहाँ पे आप टीवी देख रहे हैं, यहाँ पे सामने रोटियाँ बन रही हैं। तो इन्होंने ये प्रॉपरली एक बार सेटअप रखा हुआ है और ग्रीजी किचन में ये सारा काम किया हुआ है, विच इज़ इंसेनली प्रैक्टिकल, ताकि जो जितना भी अरोमाज हैं, पाए बन रहे हैं और वहाँ पे बंदा टीवी देख रहा है तो बड़ा अजीब लगता है। तो ये जितने भी अरोमाज हैं ये इस हुड के ज़रिए सारे बाहर चले जाएंगे। सिग्नेचर का ही हॉब है, हुड है, और ग्रीजी किचन भी इंसेनली बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। यानी ग्रीजी किचन अमूमन लोग छोटा सा बनाते हैं और इतनी स्पेस नहीं होती उसके अंदर काम करने की, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है। आप कस्टमाइजेबल हैंडल्स देख सकते हैं इसके, ये चेक करें, इसके अंदर स्टेनलेस स्टील का भी काम किया गया है। बर्तन शर्तन धोने का सेटअप है और ऊपर तक आपके पास कैबिनेट्स ही कैबिनेट्स हैं, ताकि जितने मर्जी बर्तन शर्तन हैं वो आप आराम सुकून से रख सकते हैं। और एक दरवाज़ा साइड गैलरी पे भी जा रहा है जहाँ से आपके सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। तो अगर फ्लोर प्लान या डिज़ाइनिंग टैक्टिक्स की व्यूअर्स बात करें तो ये घर हर चीज़ पे पूरा उतरता है, क्योंकि बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग टैक्ट या लेआउट प्लान इस घर का बनाया गया है। ये व्यूअर्स आपको कमरे विजिट करवाता हूँ। सबसे पहले बत्तियाँ जला लें। यहाँ पे आपके पास स्टोर एरिया है, इसका अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस एब्सोल्यूट नेसेसिटी होता है, और इसका भी दरवाज़ा जो है सॉलिड ऐशवुड में बना हुआ है। कमरा नंबर 1 देख लेते हैं व्यूअर्स। क्या ज़बरदस्त साइज़ ऑफ द रूम है। आपके पास बहुत अच्छा मिनिमल सीलिंग वर्क, एस अब्दुल्ला की मैट फिनिशेस के अंदर आपके पास टाइल वर्क है। ग्रिल्स इधर भी लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, डबल ग्लेज, हालांकि विंडो है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ग्रिल्स जो हैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस प्लेस की गई हैं। ये व्यूअर्स ओवरऑल कमरे का साइज़ है। आपके पास वॉक इन क्लॉजेट है, इसके अंदर बहुत अच्छे हैंडल्स का इस्तेमाल है क्लॉजेट के अंदर या वार्डरोब के अंदर। और ये है इसका वॉशरूम एरिया, जिसके अंदर कंसील्ड आपके पास सारी की सारी फिटिंग्स हैं सिल्वर की। यहाँ पे आपके पास वैनिटी सेटअप है व्यूअर्स, अगेन विद अ ह्यूज वैनिटी मिरर और वैनिटी सेटअप, अलॉन्ग विद ये ज़बरदस्त किस्म की कंसील्ड फिटिंग है आपके पास, फ्लोटिंग वॉल हंग कमोड, और लेफ्ट साइड पे एक पार्टीशन के बाद आपके पास नहाने धोने वाला सेटअप है, ज़बरदस्त। कमरा नंबर 2 देख लेते हैं व्यूअर्स, क्योंकि 3 कमरे ग्राउंड फ्लोर पे हैं, फिर हमने ऊपर की तरफ भी जाना है। कमरा नंबर 2 है आपके पास, अच्छे खासे बड़े साइज़ का कमरा। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सीलिंग्स में कोई एक्स्ट्रा फैंसी वर्क नहीं किया गया, बस नॉर्मल फ्लोटिंग लाइटिंग है। आपके पास नॉर्मल वाइट लाइट है, मैट फिनिशेस के अंदर टाइल वर्क है, और जिस डिमांड के अंदर ये घर आ रहा है इंतहाई रीज़नेबल, और जिस लोकेशन पे ये बना हुआ है उस हिसाब से ये पैसे तकरीबन इन्वेस्टर रेट ही है। आप इसके फिनिशेस देख सकते हैं अंदर आपके पास, और ये कितनी बड़ी सारी आपके पास ये पूरी जो कैबिनेट है ये बनी हुई है, अलॉन्ग विद अंदर जो लाइटिंग भी डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है वो भी। यहाँ से व्यूअर्स इसका वॉशरूम देख लेते हैं। इसके अंदर भी आपके पास एल्का का ये वैनिटी सेटअप है, ऊपर की तरफ वैनिटी, आपके पास मिरर है, राइट साइड पे आपके पास वॉल हंग कमोड, अलॉन्ग विद बहुत सुपर्ब टाइलिंग, और एक पूरा कैबिन बना हुआ है आपके पास जिसके अंदर कंसील्ड आपके पास सारा का सारा सेटअप है रेन शॉवर का, ज़बरदस्त। व्यूअर्स बढ़ते हैं इस खूबसूरत घर के ऊपर वाले पोर्शन में। सबसे पहले मैं आपको ये जो लॉबी एरिया है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। यहीं से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, आपके पास ट्रांसपेरेंट फील्ड्स में यहाँ पे ग्लास वर्क है, इसकी जो रेलिंग है बहुत खूबसूरत लाइटिंग का डिस्प्ले है, और क्या ज़बरदस्त किस्म की डबल हाइट आपको मिलती है ऊपर जाते वक्त, खूबसूरत। और बहुत अच्छा यहाँ पे आपके पास ये टाइल डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है स्ट्रोब लाइटिंग के साथ, मार्बल के सारे स्टेप्स हैं, वेलकमिंग लाइट भी दी गई है, और क्या ज़बरदस्त ये कितना मोटा ग्लास यहाँ पे लगाया गया है जो कि आपको लेके चलता है ऊपर की तरफ। व्यूअर्स ऊपर एक डिफरेंट ही वाइब है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ आते हैं आपके पास ये वॉकवे है, यहाँ नीचे से हम ऊपर की तरफ आए हैं, नीचे से आप लोग देखते हैं ये वॉकवे से काफ़ी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। सबसे पहले तो सामने टेरेस है, लेफ्ट साइड पे इसका भी ड्राइंग एरिया आपको कनेक्ट मिलता है, और राइट साइड पे एक सेपरेट वॉशरूम और वार्डरोब मिलती है। अब ये ड्राइंग एरिया की क्या ज़रूरत थी? बेसिकली मैंने आपको बताया कि डबल यूनिट घर बना हुआ है, तो अगर आप एक पोर्शन ऊपर वाला रेंट आउट करते हैं तो भाई उनके भी मेहमान आ सकते हैं। वैसे भी 3 कमरे हैं ऊपर वाले फ्लोर में भी, तो ये चौथा कमरा बनता है फर्स्ट फ्लोर का। तो यहाँ पे इन्होंने ड्राइंग एरिया दिया है, आप इसको एज अ ड्राइंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। कितना बड़ा है, कितनी बड़ी विंडो यहाँ पे लगी हुई है। इसके साथ यहाँ पे भी आपके पास टेरेस स्पेस है छोटी सी, आप लोग देख सकते हैं, डेडिकेटेड स्पेस है, और इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ बेडरूम भी। यानी आपको ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप इसकी जो ये जहाँ से ऊपर आते हैं यहाँ पे आप एक पार्टीशन करें, और ये सामने जो वॉशरूम है ये भी आपका हो गया कमरे का, और इसकी जो वार्डरोब है वो भी आपकी होगी। तो यानी
ये कन्वर्ट हो चुका है एक मास्टर बेडरूम के अंदर। तो ये डुअल फंक्शनैलिटी मल्टी फंक्शनल आपके पास एक प्रॉपर रूम है, जैसा भी आपको फिट बैठता है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से व्यूअर्स इसका टेरेस देख लेते हैं जल्दी से। टेरेस में आपके पास लूअर्स डिज़ाइन हैं, बहुत अच्छा टेरेस स्पेस है आपके पास, जिसके अंदर आपके पास प्लांटेशन वर्क भी अच्छा खासा है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहीं से बढ़ते हैं व्यूअर्स, जो बाकी का घर है वो देख लेते हैं। इस पोर्शन ऑफ द हाउस में आते हैं व्यूअर्स, तो आपको सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट ऑफ दिस हाउस मिलता है, जो कि है इसका मेज 9। बहुत ही प्यारा है, ज़बरदस्त किस्म का। आपको यहाँ से आके एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये कमरा मैंने आपको दिखा दिया, जो ड्राइंग रूम भी बन सकता है, मास्टर बेडरूम भी बन सकता है। अब फर्स्ट फ्लोर के जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। खूबसूरत व्यूअर्स मेज 9 है, क्या ग्लोब है जो नीचे की तरफ लमक रहा है। आपके पास ज़बरदस्त किस्म का किचन भी मौजूद है इसी के अंदर, जिसके अंदर आपके पास एल्यूमिनियम सारे फिनिशेस हैं। और ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की शीट है, ये फायर प्रूफ है, स्क्रैच प्रूफ है, जो मर्जी करो इनू कोई मसला नहीं। ऊपर से लेके नीचे तक ये सारी की सारी, ये ऊपर वाला किचन इंतहाई ज़बरदस्त बना हुआ है और बहुत ही अच्छे फिनिशेस और साइज़ के अंदर बना हुआ है। यानी आपके पास वुडन टाइलिंग है, आपके पास कितना ज़बरदस्त किस्म का सारा सेटअप है, जिसमें हुड एंड हॉब भी आपके पास लगा हुआ है। कितनी ज़बरदस्त किस्म की टूटी लगी हुई है, ज़रा चेक करें, टूटी वखरी है। तो ऊपर वाला एक कैबिनेट भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ये चेक करें, ये कितनी ज़बरदस्त शीट है, क्या फिनिश है इसका। और यहाँ से आप बढ़ सकते हैं इसके कोर्टयार्ड एरिया में भी, जो इसके साथ घर के साथ आपको मिलता है। और मेज़ 9 दिखाता हूँ जल्दी से आपको। ये ग्रेनाइट के व्यूअर स्टेप्स हैं और ये डबल हाइट है प्रॉपर यहाँ से। और इसके अंदर आप आते हैं तो आपको मिल जाता है एक और टीवी लाउंज एक्स्ट्रा, जिसमें ये वुडन टाइलिंग की गई है, या लाउंज मिल जाता है, या इवन के प्रेइंग प्लेस मिल जाती है। छोटी सी मस्जिद आप इसको बना सकते हैं घर के अंदर, जो आपको दिल करता है एक स्टूडियो बना सकते हैं। और ये प्रॉपर डबल हाइट है और इधर से आपको पूरे इस्लामाबाद का जीटी रोड का व्यू मिलता है, सराउंडेड विद विंडोज़ है बड़ी बड़ी। और ये आपके पास स्पेस यहाँ पे मौजूद है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि सर्वेंट रूम्स तो आपके जो हैं वो नीचे की तरफ चले गए, जो मैंने आपको जगह दिखाई थी। तो आपके पास ये जो जगह है, आप इसको डबल हाइट देके कुछ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नीचे तरफ आए व्यूअर्स, तो आपके पास टीवी लाउंज उसी तरह से मौजूद है, खूबसूरत। इसमें आपके पास वुडन काम किया गया है, इसकी जो मीडिया वॉल है उसके ऊपर, जैसे कि ये खूबसूरत कैबिनेट्स ऊपर से लेके नीचे तक दराज शराज बने हुए हैं। नीचे की तरफ रैक्स हैं आपके पास। और ये जो ग्लोब है ये भी रिमोट कंट्रोल्ड है, यानी इसको आप बंद कर सकते हैं, ये देखें, इसको आप ऑन कर सकते हैं। तो रिमोट की मदद से आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं। और ये इतना प्यारा लग रहा है ना यहाँ खड़े होके, एक अलग ही सीन है। एक कनाल का घर कन्वर्ट हो चुका है ट्रिपल स्टोरी के अंदर, इतना खूबसूरत। राइट साइड पे व्यूअर्स इन हाउस पैटियो एरिया भी आपको मिल जाता है, जिसकी एंट्रेंस इसी डबल ग्लेज विंडो को आप पीछे करें तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। वुडन टाइलिंग है, ऊपर की तरफ आप देखें तो ओपन टू स्काई है और इतनी प्राइवेट स्पेस है कि कोई भी बंदा यहाँ पे बैठ के आराम से चाय पानी पी सकता है। और बहुत ही अच्छा घर के अंदर एक टेरेस बना हुआ है, बहुत ही क्लोज्ड इनक्लोज स्पेस के अंदर। कमरे व्यूअर्स उसी तरह से 3 यहाँ पे भी बने हुए हैं। एक कमरा ये दिखाता हूँ आपको, इसमें भी उसी तरह मैट फिनिशेस की टाइल है एस अब्दुल्ला की। ऊपर की तरफ आप इसका सीलिंग वर्क देख सकते हैं। सामने की तरफ आपके पास है ये वॉशरूम वॉक इन क्लोजेट के बाद, जिसमें जिल्वर की सारी आपके पास फिटिंग्स हैं, ये देख सकते हैं आप, जिल्वर लिखा हुआ है। और इसके बाद वैनिटी मिरर है ह्यूज, और बहुत ही क्लोज स्पेस के अंदर आपके पास रेन शॉवर एक्सपीरियंस है, जिसमें शॉवर कैबिन भी लगा हुआ है। कमरों का मैं आपको थोड़ा जल्दी टूर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि सारे कमरे तकरीबन सेम है। जैसे कि ये कमरा नीचे वाली तरह ही ऊपर 3 कमरे बने हुए हैं। नीचे मैंने आपको ये कमरा नहीं दिखाया था, ये ऊपर दिखाया देता हूँ। और ऊपर भी सेम टू सेम बना हुआ है जैसे नीचे है। आपका सीलिंग वर्क है, आपका खूबसूरत मैट फिनिशेस हैं यहाँ पे टाइल के। और राइट साइड पे अगर आप लोग चलें, वॉक इन क्लोजेट के बाद आपके पास ये सेटअप आ जाता है वैनिटी का एक साइड पे, दूसरी साइड पे आपके पास वॉल हंग कमोड है, और राइट साइड पे एक शॉवर केबिन के अंदर आपके पास रेन शॉवर है। तो एवरीथिंग इज़ लाइक जैसा नीचे मैंने आपको दिखाया वैसा ही है, बस ऊपर जो थोड़ा सा डिफरेंस था वो मैंने आपको दिखा दिया है। इस कमरे की खासियत ये है कि इसका एक जो पासा है, यानी ये वाली जो साइड है, ये लगती है कोर्टयार्ड एरिया की तरफ। तो आपके पास एयर इनफ्लो बड़ा अच्छा है, एयर क्रॉस बड़ी अच्छी सी होगी।
ये इसका वॉशरूम है जिसमें आपके पास वैनिटी, वॉल हंग कमोड और क्या ज़बरदस्त टाइल वर्क है अलॉन्ग विद रेन शावर एक्सपीरियंस, जिसको कंसील किया गया है। कोई पाइप शाइप आपको नज़र नहीं आ रहा और टाइल वर्क बड़ा ही इम्प्रेसिव किया गया है। व्यूअर्स, इस घर की डिमांड जो है वो 10.5 करोड़ रुपया है और DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद के अंदर ये घर बना हुआ है। अगर आप इसकी कोई भी विज़िट करना चाहते हैं, कोई भी डील बनाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे रब्ता करके इस घर की कोई भी डील बना सकते हैं, ये इवन विज़िट्स प्लान कर सकते हैं। छत पे जाना है आपने व्यूअर्स, अंदर से ही घर के यही जगह है जो आपको छत पे लेके जाती है। क्या ज़बरदस्त ग्लोब है। छत पे एक ज़बरदस्त किस्म का व्यू है जिसमें आपका सारा इस्लामाबाद यहाँ से कवर होता है, क्योंकि हाइट पे ये घर बना हुआ है और बहुत ही प्यारा सारा का सारा आपके पास सिनेरियो है। यहाँ पे प्रेशर पंप भी लगा हुआ है व्यूअर्स। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।